नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो पूरी बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद आप अपनी राय भी रखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सही कौन गलत। ये फ़ोन करना तो रहने देना, जो ये एक्स्ट्रा फ़ोन करने वाले हैं ना गाली गलौज का, ये रहने देना, दूर ही रहना तुम तो, क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर पाते कभी भी। अब डिसाइड करना। एक तो सबसे पहले तो बहुत बढ़िया भाई, कनाडा में जो भाई रहते हैं ना, परमानेंट रहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सोचा बच्चों के लिए, ये भी बहुत होता है। दूसरी बात, आज दो बातें क्लियर करेंगे। लगता है अमृतपाल सिंह खालसा भाई ने तीर कहीं निशाने पे मार रखा है। जो इतनी तकलीफ हो रही है, जो सरकार के छुपे हुए एजेंट थे, चाहे वो किसान नेता हो कोई भी हो, वो खुल के सामने आने लगे, खुल के। अब सुनना दोनों बातों का आप, और आप है ना खुद बैठ के आराम से डिसाइड करना कि सही कौन है और गलत कौन है। कनाडा वाला जो होया था वो आपको बताया था, जो कांड होया था, उसके बाद पुलिस ने उन बच्चों को पकड़ा, स्टूडेंट थे वो। और ये भी बता देता हूँ, पूरे के पूरे स्टूडेंट हरियाणा के थे, पूरे स्टूडेंट हरियाणा के थे। वो जो तिरंगा लेकर वो पटाखे फोड़ कर जो नारेबाजी कर रहे थे, उसके बाद गाली गलौज की। तुम्हारे को यही सब आता है, यही तो सीखा है तुमने, गाली गलौज और सीखा क्या है। जब पुलिस वालों ने पकड़ना शुरू किया, अगर चाहते ना, वहाँ पे गढ़ है वो, पंजाब वालों का गढ़ है वहाँ पे, जहाँ पे आप ये सब कर रहे थे। अगर वो चाहते तो 2 मिनट में डिपोर्ट करवा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला कि माँ बाप ने बहुत कष्ट कमाई से इन बच्चों को भेजा हुआ है, हम नहीं चाहते कि डिपोर्ट हो जाएं। सबको अधिकार है त्यौहार मनाने का, हम भी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, बोला अधिकार है सबको। कितनी अच्छी बात है, सैल्यूट है कनाडा वाले उन भाइयों को जिन्होंने ये सब सोचा है। और तुम्हारे को भगवान थोड़ी बहुत अकल दे, अकल दे थोड़ी बहुत, ये सोचने समझने की कौन अपना है कौन पराया है। एक पराये मुल्क में जाकर जब तुम ऐसा सब करते हो और फिर भी वो लोग आपका सहयोग करते हैं और आपके बारे में इतना सोचते हैं, तो थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही शर्म को बेच खाओ और फिर चलते रहो, क्योंकि पीछे भी एक के लिए बोला था तब वो डिपोर्ट हो गया था, फिर बाद में रोए थे। गलत है ये सब। आपको माँ बाप ने भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है या काम करने के लिए भेजा है, वो आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर है कि आप जो माँ बाप ने भेजा, क्या आप वो फ़र्ज अदा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप अपने माँ बाप के लिए फ़र्ज अदा कीजिए, कितनी कष्ट कमाई से आपको पालते हैं, सबको पता है। उसके बाद बात करें अमृतपाल भाई की, जिसके लिए सरकारें तो सभी बोलती हैं, जितनी भी सरकारें हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सबको तकलीफ हो रही है। तकलीफ होने लगी सरकार के छुपे हुए एजेंडों को भी, जो एजेंट छुपे हुए हैं उनको भी तकलीफ होने लगी, वो भी बताएंगे। और दूसरी बात, नाम लेंगे हम सीधा, हम किसी का कोई वो नहीं रखते। या तो वो न्यूज़ चैनल वालों के ऊपर केस करो, जो कि पहले भी नहीं किया क्योंकि बोलिया हुआ था। फिर बाद में ये बंदा बोल देता है, अपने आप को बोलता है कि इससे बड़ा किसानों का कोई नेता नहीं है, अपने आप को किसानों का बहुत बड़ा नेता और मसीहा बोलता है। नाम सभी जानते होगे तुम, टिकैत साहब, सभी नाम जानते हैं उसका। वो बोल देता, कुछ भी बोल देता, फिर मना कर देता कि मैंने नहीं बोला है। वो अमृतपाल भाई के लिए भी जो शब्द यूज कर रहा है ना, पहले अपने गिरीबान में झांकना चाहिए आदमी को, कोई भी शब्द किसी के लिए यूज करने से पहले। ठीक है साहब, लखीमपुर खीरी का रातों रात फैसला किसने करवाया था और वहां आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, किसी को पता है क्या? जान उठानी पड़ती हैं बातें। पत्थर लगवा रहे हो आप जेजेपी वालों का, फिर बोल रहे हो मेरे को पता ही नहीं कैसे क्या हुआ, साथ में बाइट दे रहे हो मीडिया में, साथ में फोटो खिंचवा रहे हो, फिर मना कर देते हो। फिर उसके बाद आते हैं ये अंधभगत। ये मत समझना मैं किसी पार्टी वालों को अंधभगत बोलता हूँ, अंधभगत कहीं भी हो सकते हैं, फिर इसके अंधभगत आ जाते हैं गाली गलौज करने पे। ये है टिकैत, अभी देख लो आप पोस्ट डाली थी उसी पर लगे हुए हैं, ये है टिकैत, वो है टिकैत। टिकैत क्या है और क्या नहीं है, पूरे इतिहास का पता है। इतिहास का पता यूपी वालों को भी है, इसका इतिहास क्या है यूपी वालों को अच्छी तरीके से पता है। ये कहीं पर जाता ना यूपी वाला, क्यों नहीं करता है यूपी में कोई भी आंदोलन या प्रदर्शन, पता है आपको? वो यूपी वाले मना कर देते हैं, वो गन्ने के लिए बैठे हो कहीं, भाई तू चला जा, हम अपने आप कर लेंगे, पता है बीच में सेटिंग करेगा। अभी इसने अमृतपाल भाई के लिए शब्द यूज किए हैं कि अमृतपाल पंजाब के लिए अच्छा बंदा नहीं है। फोटो न्यूज में आया हुआ है, या तो न्यूज चैनल के ऊपर केस करना, टिकैत साहब केस करना अगर बात झूठ है तो। अगर बात सच है तो फिर अपने गिरेबान में झाँक के देखना। ये बोल रहा है कि अमृतपाल सिंह खालसा पंजाब के लिए ठीक नहीं, 84 के दंगे कराएगा। 84 में तो आप लोग भी थे, आप लोगों ने क्या मदद की थी फिर पंजाब की? क्या मदद की थी पंजाब की? 84 में तो आप थे, कोई मदद की थी क्या जो आप 84 के दंगों की याद दिला रहे हो? इसका मतलब तो सरकार टारगेट कर ही रही है 84 जैसे हालात पैदा करने के। एक बंदा जो आकर नशा मुक्त पंजाब करना चाहता है, उसको फिर ये कामरेड टाइप के लोग भी टारगेट करना शुरू कर रहे हैं। बंदे में कोई तो खासियत है, कुछ तो खासियत है बंदे में, अमृतपाल सिंह खालसा में कोई तो खासियत है, जो इतने बंदे मिलकर उसको टारगेट कर रहे हैं और बंदा ठोक के सोलिड जवाब दे रहा है। अगर उसको पुलिस वाले भी लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी वो ऐसे ही जवाब देता है। क्या ऐसा बंदा दंगे करवाने के लिए कर रहा है? नशे मुक्त की तो बात की थी, नशा मुक्त की बात करते हैं जो अब फिलहाल सरकार है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी ना, वहाँ तो बीजेपी नहीं है ना। अंधभक्तों थोड़ा तकलीफ में कम रहना तुम्हें, वहाँ तो बीजेपी नहीं है ना अभी।
फिर आम आदमी पार्टी सरकार को भी तकलीफ होने लगी। नशा मुक्त के लिए बोला तो उसने नशा मुक्त पंजाब, और होना भी चाहिए। 14 लाख युवा खत्म हो चुके हैं नशे के कारण पंजाब के अंदर। क्या गलत बोल रहा है वो? तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? फिर इस तकलीफ का कारण क्या है पता आपको? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना, ये इतनी तकलीफ इतने लोगों को ये तकलीफ हो क्यों रही है। अगर आप कमेंट में करके बताते हो, आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर पर्सनल बता सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप पे फ़ोन करके या वैसे नहीं, आप व्हाट्सएप पे अपनी राय रख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता रखे, हम तो बता देंगे आपको ये तकलीफ क्यों हो रही है, बता भी देंगे हम आपको। नहीं तो अगर किसी साथी के समझ में आ गया हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना, ताकि और अच्छे से कोई एक्सप्लेन कर सकता हो इस चीज़ को। 9518883630 95 18 88 36 30 ये व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो इन बंदों की तकलीफ क्यों हो रही है अमृतपाल के नाम से। दोबारा से कनाडा वाले भाइयों का धन्यवाद है जो इन्होंने इतना अच्छा सोचा उन स्टूडेंटों के लिए, अच्छी बात है। यही तो है संयुक्त पंजाब की ताकत, जो आज तक आपकी समझ में नहीं आई। वो बड़े भाई का फर्ज निभाया है उन्होंने कि ये बच्चे भी हमारे हैं। कोई बात नहीं, रोश में या जोश में इन्होंने जो हरकत कर दी, बड़े भाइयों का फर्ज निभाया है ना, क्योंकि ये वही लोग थे जो किसान आंदोलन के खिलाफ थे, वही लोग थे ये। और पहले ही बताया था किसान आंदोलन में सरकारी लोग भी घुसे हुए थे। वो लोग सामने आए जब अमृतपाल ने आके एक छोटी सी मुहिम चलाई कि नशा मुक्त पंजाब, और संयुक्त पंजाब हमारा हिस्सा है। संयुक्त पंजाब को अपना हिस्सा ही तो बोला है, तो कौन सा गलत है भाई? वो जो संयुक्त पंजाब टुकड़ों में किया है उसको एक कर दो ना, एक कर दो जो टुकड़ों में किया हुआ है। इसका भी एक तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले जो नया साथी जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाए। वीडियो को शेयर करना आपका काम है, आपके सामने हकीकत पूरी बात रखना हमारा काम है। पहले तो डीआर साहब लखीमपुर खीरी का जवाब देंगे, मेरे को पता है कभी ना कभी जरूर देंगे। कोई भी पत्रकार सवाल पूछता है घुमा देता है जवाब को। भगवान ना करे कि किसी स्टेज पर टकरा जाएं और आपसे सवाल कर लें, घुमा नहीं पाओगे, क्योंकि जितना आप बोलने की जानते हो ना उससे डबल जानते हैं। फिर किसी स्टेज पर टकराए या कुछ हुआ ना तो पक्का ही ये सवाल किया जाएगा। जवाब आप जितना पहले सोच सकते हो सोच लेना, क्योंकि हमारे को जवाबों का पता है, कौन से जवाब सोच के आओगे, हर जवाब का पता है। और जो आप केंद्र की सरकार की भाषा बोल रहे हो ना अमृतपाल खालसा के लिए, यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आप उन्हीं का हिस्सा हो। क्लियर वही केंद्र सरकार बोल रही है और वही राकेश टिकैत बोल रहा है, तो इनमें अंतर क्या है? फिर इनके पारिवारिक रिश्ते आ जाते हैं केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, हरियाणा में जेजेपी के साथ इनके पारिवारिक रिश्ते हैं। या तो अपने पारिवारिक रिश्ते निभाओ या फिर किसान मजदूर की आवाज़ बनो। एक काम करना पड़ेगा आपको सबसे पहले तो, आप बार बार कुछ ना कुछ जो कंट्रोवर्सी जैसे ऊपर फैलाते हैं ना, या मोदी के नाम पर फैलती है, केजरीवाल फैलाता है या राहुल गांधी फैलाता है, जो कंट्रोवर्सी वो फैलाते हैं वही ये फैलाता है, अपने आप को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा नेता साबित करने के चक्कर में। गलती कर रहे हो, दोबारा फिर बता रहे हैं, फिर गलती कर रहे हो, और वो गलती करने जा रहे हो अब की बार जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप लिमिट तोड़ के गलती करते जा रहे हो। इतना बता दिया, इतने में समझ जाता है वो बंदा सही रहता है। अगर इससे आगे गलती करता जाएगा तो गलती का खामियाजा आता है ना। पंजाब ने ये किसान नेता गए थे ना चुनाव लड़ने के लिए, सभी की जमानत जब्त करवा दी थी। जमानत जब्त ये थी पंजाब की एकता, क्योंकि इनको पता था इन्होंने हमारी लड़ाई तो पूरी लड़ी नहीं और ये चुनाव लड़ने के लिए आगे। फिर ये कौन से किसान नेता हैं? सवाल आज एक क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ, कौन सा ऐसा किसान नेता जिसने आज तक किसानों का भला करवा? अभी भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कौन से नेता ने भला करवा दिया भाई? ऐसे ही पार्टियों के नेता शब्द जिसके पीछे लग गया वो ऐसे ही जनता के साथ खेलेगा। सच्चाई है ये। इसलिए एक बात बोल रहे थे ना, आज फिर बोल रहे हैं, हमें किसी चुनाव से कोई मतलब नहीं, लेकिन भाइयों की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। हमें मतलब है हमारा संयुक्त पंजाब एक करो, ये हमें मतलब है। संयुक्त पंजाब एक करो, हमारी माँ बोली को बर्बाद मत करो, हमारी संस्कृति हमारे पहनावे को खराब मत करो, ये हमें इन चीज़ों से मतलब है। युवाओं को रोजगार चाहिए, हमें इस चीज़ से मतलब है, रोजगार दो युवाओं को, शिक्षा दो अच्छी। शिक्षा इतनी महंगी कर दी, कैसे ले पाएगा गरीब का बच्चा शिक्षा? इन चीज़ों से हमारे को मतलब है। हमें किसी पार्टी या नेता से कोई मतलब नहीं है। जो नेता गलत करेगा उससे सवाल होगा। कोई भी किसी भी पार्टी का, किसी भी यूनियन का या किसी भी चीज़ का नेता हो, गलत करेगा सवाल होगा, क्योंकि आज तक इन लोगों ने भी कोई भला नहीं किया है। भला करते तो किसान आज आत्महत्या नहीं करते, एमएसपी मिल जाती, C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद हो जाती, और अगर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो जाती तो किसान आज आत्महत्या नहीं करता। ये एक कड़वा सच है हमारे देश का। जिस चीज़ के जितने ज़्यादा संगठन होते हैं ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा बर्बाद होती है। और किसानों के तो हज़ारों लाखों संगठन है, कौन सा भला हो गया भाई आज तक? क्योंकि ये एक नहीं होंगे, ये अपना अपना चेहरा चमकाते, राजनीतिक पार्टियों से सेटिंग करते हैं, मेरे पास इतने बंदे हैं और अपना चलता है इनका। और ये सच्चाई है, 100% सच है ये। इस सच को कोई बदल कर दिखा दो। इसलिए ये बनाते हैं, नई नई यूनियनें बनाते हैं ताकि ऊपर जाके सेटिंग हो सके। सारा पैसे का खेल यहाँ पे होता है और ये सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता।
ये कड़वा सच है हमारे देश का। वीडियो को अगर कोई ये सोचेगा कि डिलीट करवा दें या कुछ करवा देंगे, डिलीट भी होता है। वीडियो को निकाल कर सेव कर लेना, आप अपने चैनल पर चला लेना, कहीं भी चला लेना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। इस पर चलेगा तब तक चलेगा। इस पर से कोशिश करते हैं तो जिस भाई को पर्सनल चाहिए आपके पास पर्सनल वीडियो भेज दिया जाएगा, आप अपने चैनल पर चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलाओ अपने चैनल पर। लेकिन ये सच्चाई है हमारे देश की, सच्चाई, इतनी कड़वी सच्चाई जिसकी कोई हद नहीं। इस सच्चाई को बदलना है। जिसने जो वीडियो पूरा सुनेगा वो ध्यान से कमेंट करेगा, आधा अधूरा सुनकर जो कमेंट करते हैं उनका पता लग जाएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, जो इनको तकलीफ हो रही है, और तकलीफ को बढ़ाओ।